आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आज हम भजन संहिता उसके 147वें अध्याय के कुछ पदों पर विचार करना चाहते हैं, जिसमें कि ये उल्लेख है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है और जब वो प्रसन्न होता है तो आशीषें भी देता है। तो आइए हम इस विषय में कुछ देर चर्चा करें, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र शास्त्र की गूढ़ बातों पर हम ध्यान दे सकें, मनन कर सकें और उसके भेदों को समझ सकें। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को समझूं और प्रभु जी, जितने लोग इसको सुनते हैं वो इसको सुनकर समझकर इस पर चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब हम भजन संहिता उसके 147वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, ना तो वो घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर इस संसार में जो हम अर्जित करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उन चीजों को जब हम उसके पास लाते हैं, उनसे वो प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है कि ना तो वो घोड़ों के बल से और ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। तब हम अपने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? और लिखा है 11वें पद में, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो उसका भय मानते हैं, उसके डर में चलते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं, उनके लिए कहता है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता और उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो परमेश्वर की करुणा पर अपनी आशा को लगाए रखते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में चलें और उसकी करुणा की आशा हमारे जीवन में बनी रहे। और तब आगे 12वें पद में लिखता है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। वो कहता है कि हे यरूशलेम, भजनकार कहता है, यहोवा की प्रशंसा कर। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। हम जो कुछ उससे लेते हैं उसी में का एक अंश उसको देते हैं। और इसलिए भजनकार कहता है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे यरूशलेम, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसके नाम की बड़ाई करें, उसकी जय जयकार करें। वो इससे प्रसन्न होता। उसको आपके पास, मेरे पास कितना सोना चांदी है, कितनी बहुमूल्य वस्तुएं, कितनी बुद्धि ज्ञान है और उसको कितना हम उसके लिए दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये सब उसका दिया हुआ है और उसी में से हम उसको एक अंश लौटाते हैं। पर जब हम यहोवा की प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो जो परमेश्वर स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में रहता है, उसकी दिन रात स्तुति होती रहती है, वो उस स्तुति से ज्यादा जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रसन्न होता है। हम अपनी स्तुति के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने घोड़ों के बल से नहीं, अपने कामों से नहीं, लेकिन उसका भय मानकर और उसकी करुणा की अपेक्षा करके जब हम उसकी प्रशंसा करते और उसकी स्तुति करते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो यहाँ पर 4 आशीषों का उल्लेख किया गया है, जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। लिखा है 13वें पद की पहली लाइन में, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है।
तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। और ये बात कई बार हमको समझ में नहीं आती, पर मैंने पिछले दिनों में जब एक अपने भाई की गवाही को सुना और उसके समस्या को देखा तो मुझको इस लाइन का अर्थ समझ में आया। वो भाई नया मकान बनवा रहा था और उसने अपने घर के दरवाजे खूब मजबूत बनवाए। वो मुझको बताने लगा कि जो मेरे बाहर का दरवाजा है उसका वजन 75 किलो है, अर्थात एक पल्ला करीब 40 किलो का था। और वो उस मजबूती के ऊपर बड़े घमंड से बता रहा था कि मैंने इतना मजबूत दरवाजा लगवाया है। और तब जब उसने कुछ घर बनाने के बाद कुछ महीने बीत गए, वो देखता है कि उसके दरवाजे तो मजबूत हैं लेकिन उसके खंभों में क्रैक आ गया। कारण क्या था? वो दरवाजे बहुत वजनी थे और जब वो खुलने और बंद होने लगे तो उससे उन खंभों में कमजोरी आ गई, क्रैक हो गया उसका खंभा और उसको फिर से उसको बनवाना पड़ा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। हम सोचते हैं कि हमारा घर का दरवाजा दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है जिन खंभों पर वो टिका है, यदि वो खंभे मजबूत नहीं हैं तो दरवाजा कितना भी मजबूत हो कमजोर पड़ जाएगा, वो चिटक जाएगा और वो दीवारें कमजोर हो जाएंगी। और इसलिए वो कहता है कि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे घर में उन खंभों को दृढ़ करता है जिन पर वो दरवाजा टिका हुआ है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अर्थात यीशु मसीह हमारे फाटक से प्रवेश करना चाहता है। और दूसरी ओर जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 22वें और 23वें पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएलियों से कहे कि जब वो मिस्र देश में रहते हैं तो वो रात के समय में अपने दरवाजे की अलंगों पर उस भेड़ को, उस मेमने के लहू को लगा दें। जब हम निर्गमन उसका 12 और आगे जाते हैं तो हम वहां पर पाते हैं 22वें और 23वें पद में कि किस प्रकार से अलंगों को पर लहू लगाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने कहा था, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखटों के सिरों और दोनों अलंगों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए जाने ना देगा। द्वार जिससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं खटखटा रहा हूं, अंदर आना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ भोजन करूं, वही द्वार से वो दुष्ट भी आकर हमारे जीवन में विपत्ति लाना चाहता है। अर्थात द्वार है जिससे कि आशीष भी आती है और संकट भी आता है। यदि इस द्वार पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है, यदि इस द्वार के खंभों को परमेश्वर ने दृढ़ किया है,
तो वो संकट, वो विपत्ति जो दूसरों के घर में घुस रही थी, हमारे घर में नहीं घुसेगी। ये है द्वार और उसके खंभों का दृढ़ किया जाना। जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हम परमेश्वर की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो हमारे घर के द्वार के खंभों को दृढ़ करता है, ताकि उसमें से होकर कोई दुष्टता की शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना करे और हमारे परिवार को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। द्वार का मजबूत होना, द्वार के खंभों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब हमने भजन 147 अध्याय के 13वें पद को देखा, वहां पर पहली आशीष जो परमेश्वर आपके और मेरे घरों को देना चाहता है, और वो है सुरक्षा। हमारे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे एक सुरक्षा का वायदा किया हुआ है कि मैं तेरे द्वार के खंभों को दृढ़ करूंगा। और जब द्वार के खंभे दृढ़ होंगे तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी हानि वाली शक्ति उससे अंदर नहीं जा पाएगी। दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, और वहां पर लिखा है 13वें अध्याय के 147वें अध्याय के 13वें पद की दूसरी लाइन में, और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। हमारे परमेश्वर ने ना सिर्फ हमको सुरक्षा दी है, लेकिन लिखा है तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारे बच्चे आशीषित हों। जब हम भजन संहिता उसके 144वें अध्याय में जाते हैं और 12वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए। परमेश्वर आपके और मेरे बच्चों को, बेटे बेटियों को आशीषित करना चाहता है, और उसके लिए हम यही देखते हैं कि यहोवा के डरवैये, उसकी करुणा की आशा लगाने वाले, यहोवा की प्रशंसा करने वाले और अपने परमेश्वर की स्तुति करने वाले इन आशीषों को पाएंगे, जिसमें कि हमारे बच्चे आशीषित होंगे, सफल होंगे। जब हम 144वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य होगा। हमारे बेटे जिस घर में आशीषित हो, हमारी बेटियां जिस घर में आशीषित हो, वो घर कितना आशीषित है, क्योंकि मनुष्य की सारी अपेक्षा आने वाली पीढ़ी से होती है। वो जितना भी अर्जित करता है वो सब दांव पर लगाता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इनको कुछ बना दूंगा तो आने वाले समय में ये कुछ कर पाएंगे, वरना ये बर्बाद हो जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है हमारे बच्चों को आशीष दे। उन घरों में जिनमें हम रहते हैं, उनमें वो उनको आशीषित करना चाहता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, ना सिर्फ वो आपके और मेरे बच्चों को आशीष देना चाहता है, लेकिन एक शांति की आशीष भी वहां पर लिखा है 14वें पद की पहली लाइन में, वो तेरे सिवानों में शांति देता है। हमारा परमेश्वर हमारे सिवानों में शांति देता है। जब हम नीति वचन में जाते हैं और उसके 25वें अध्याय के 24वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। अर्थात हमारे पास बहुत बड़ा विशाल घर हो, बहुत सारे कमरे हों, बहुत सारी वस्तुएं हों जिनसे कि हम
अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर लड़ाई झगड़े हो, उसमें यदि शांति ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। छत के एक कोने पर रहना उससे बेहतर हो जाता है जहां पर की शांति है। और इसलिए वो कहता है कि वो तेरे सिवानों में शांति देता है। हमारा परमेश्वर हमारे सिवानों में, हमारे घरों में शांति को लाने वाला परमेश्वर है। और ये शांति कैसे आएगी? ये शांति तब आएगी जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, और जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। वो कहता है कि यहोवा की प्रशंसा कर, परमेश्वर की स्तुति कर, ताकि आपके और मेरे सिवानों में शांति हो। जब हमारे घरों से परमेश्वर की प्रशंसा की आवाज निकलेगी, जब उसकी जय जयकार की आवाज निकलेगी, जब स्तुति के गीत वहां पर गाए जाएंगे, तो अशांति की बातें अपने आप वहां से हट जाएंगी। और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वो वहां पर आ जाएगी। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घर को परमेश्वर की स्तुति से भर लें, हम अपने घर को परमेश्वर की प्रशंसा से भर दें, और तब परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण हमारा घर शांत हो जाएगा। उसमें लड़ाई झगड़े, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चर्चाएं नहीं होंगी। वो परमेश्वर की स्तुति से भरा रहेगा, वहां पर परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। और चौथी बात और चौथी आशीष जो है, और वह है तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसकी करुणा की आशा करते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, उनके लिए लिखा है कि तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। अर्थात हर उत्तम वस्तु जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है, परमेश्वर उसको हमको भरपूरी से देगा। कब देगा? जब हम अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब हम उसकी करुणा की आशा में रहेंगे, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करेंगे, वो हमको उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम गेहूं से, लिखा है कि वो तुझको उत्तम से उत्तम, जो श्रेष्ठ होता है उससे भी श्रेष्ठ गेहूं से तृप्त करता है। गेहूं हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, हमारी भौतिक भूख को प्रकट करता है। हम एक समय खाना खाते हैं और दूसरे समय फिर हमको भूख लगने लगती है। हम कितना भी स्वादिष्ट खाना खाएं तब भी हमको 4 घंटे के बाद फिर से भूख महसूस होती है। और परमेश्वर हमको उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में दाऊद कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हमको उत्तम से उत्तम वस्तुओं से, हरी हरी चराइयों से लेकर जाता है कि हम उससे तृप्त होते चले जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय हो, हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा की आशा हो कि वो करुणा करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता हो और उसकी स्तुति हो। यदि ये बातें हमारे जीवन में हैं तो निश्चय परमेश्वर की ये 4 उत्तम आशीषें, जिसके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ना तो
घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। वो हमारी उन योग्यताओं से, उन अर्जनों से नहीं खुश होता, लेकिन वो अपनी करुणा की आशा रखने वालों से, अपने डरने वालों से, अपनी प्रशंसा करने वालों से, अपनी स्तुति करने वालों से प्रसन्न होता है। और इसलिए छोटा रास्ता ये है कि हम अपने परमेश्वर के भय में चलें, हम अपने परमेश्वर की करुणा की आशा में चलें, हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें, हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो इन आशीषों से हमारा परमेश्वर हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। अपनी आशीषों से उनको वो भर देगा। परमेश्वर की शांति हमारे निवास स्थानों पर बनी रहेगी और हम उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम इनको अर्जन करने के लिए सांसारिक योग्यताओं को ना लगाकर अपने परमेश्वर की ओर देखें, अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि को लगाएं। और जब हम उसकी ओर दृष्टि को लगाएंगे तो हम ये सारी आशीषें प्राप्त करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते कि तू अद्भुत परमेश्वर है और तू अपने भय मानने वालों, अपने डर में चलने वालों और तेरी करुणा की ओर दृष्टि लगाने वालों को, जो तेरी स्तुति करते, जो तेरी प्रशंसा करते, जो तेरी जय जयकार करते हैं, उनको किसी उत्तम वस्तु से महरूम नहीं रखता है, लेकिन तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी आशीष से भरपूर करता है, अपनी शांति से भरपूर करता है और उनके जीवन में अतृप्तता को हटाकर तृप्ति को ले आता है। प्रभु, हम इस भजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि हम अपनी योग्यताओं पर नहीं, अपने भेंटों पर नहीं, अपने बल पर नहीं, लेकिन तुझ पर भरोसा रखें और तुझसे आशीषों को पाएं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।